नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा कि महिषासुर बलवान असुर उसने जो है अपने दूतों को भेजा इंद्र के पास कि या तो मेरे आधिपत्य स्वीकार कर लीजिए या फिर मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, इंद्र ने जो है उसको स्वीकार नहीं किया, उस प्रस्ताव को, और युद्ध ठन जाता है। और अतिशीघ्र सारे देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सारे देवता इकट्ठे होकर के महिषासुर से युद्ध में अड़ने आ जाते हैं और संग्राम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आगे का ये विवरण मैं आपके सामने इसी भागवत देवी पुराण से सुनाता हूँ। दोस्तों, थोड़ा बड़ा मैटर है ये, लेकिन मैं संक्षेप में ही रखूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि इस विवरण को आप पूरा सुनें, तो आप जान पाएंगे कि असुर कितने बलशाली हुआ करते थे, यानी अनार्य ये कितने बलशाली हुआ करते थे और सारे देवता कितने भयभीत रहते थे। पहले तो वरदान दे देते थे और वरदानों का जो प्रभाव होता था उसके कारण उनसे बड़े परेशान होते थे। इसी तरह महिषासुर का ये प्रसंग है। आपने उसका जन्म तो देख ही लिया, किस तरह से इन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। लेकिन दोस्तों, आज जो है आप देखेंगे कि किस तरह से युद्ध में वो सारे देवताओं को भगा देता है महिषासुर। तो आइए दोस्तों, बगैर किसी विलंब के सुनते हैं ये प्रकरण कि महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं, ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण किए देता हूँ। तुम सदा से ही निर्बल हो, जहाँ कहीं भी इच्छानुसार बल खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। यूँ कहकर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर इंद्र के पास पहुँच गया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे। महाबाहु महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से वे आगे बढ़े। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था। उसने चमचमाती हुई तलवार हाथ में ली। महान पराक्रमी इंद्र सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। घबरा गए इंद्र जी। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के मन में भी महान त्रास छा गया। आज पता नहीं है सूर्य चंद्रमा क्यों नहीं आते पाकिस्तान से लड़ने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए। उस समय तो ये आ जाते थे, तुरंत सूर्य और चंद्रमा अपनी स्थिति बदल लेते थे और युद्ध के मैदान में आ डटते थे देवताओं की तरफ से। इन सब के मन में भी महान त्रास छा गया। सूर्य, चंद्रमा और कुबेर, यमराज, अग्नि, वरुण, ये सब के मन में त्रास छा गया अकेले महिषासुर की वजह से। अपनी विचार शक्ति खोकर ये सभी देवता भाग लिए। विचार शक्ति नष्ट हो गई उनकी, क्या करें क्या न करें, भागना ही ठीक है, तो प्राण बचा करके भाग लिए। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा विष्णु महेश का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए। जैसे ही स्मरण किया, तीनों हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़कर वो तुरंत आ गए। तीनों देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ हथियार ले रखे थे, आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित जलता हुआ सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। लेकिन महिषासुर का कुछ नहीं बिगड़ा, माया समाप्त हो गई। तदनंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात सर्व भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोकों को लौट गए। कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए महिषासुर से। वो भी घबरा गए और परेशान होकर अपने अपने लोकों को लौट गए जहाँ से आए थे वापस। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे थे। वो क्या करे, उसे तो डटना ही था इंद्र जी को। वरुण हाथ में शांत शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे।
यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे रहे। दंड ही था उनके हाथ में, यमराज का हथियार दंड ही था। दंड लेकर युद्ध करने में लगे रहे। फिर कुबेर स्वच्छंदता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया। अग्निदेव जलाते क्यों नहीं थे, सबको भस्म कर देते। अग्निदेव लड़ रहे हैं डंडा लेकर, वो भी अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने में तत्पर था। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर था। ये बार बार कहा जा रहा है, अभिमान में चूर था, अभिमान में चूर था। उसने सींगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। सींग थे महिषासुर के, सींगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना शुरू कर दिया। देवताओं को नहीं, पर्वतों को फेंकना शुरू कर दिया, शिखरों को। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो उठे। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया था। उसने खुरों के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व एकत्र थे वे सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग लिए। भगोड़े इंद्रदेव जी भाग लिए। सचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। जब देवता ही भाग गया उनका इंद्र, तो सब देवता विचलित हो गए और सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अपने महल के लिए प्रस्थित हो गए। महिषासुर भी जीत की मानकर अपनी कि ये तो सब ने भगा दिए, वो भी अपने महल की ओर चले गए। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गौ और उच्चैःश्रवा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। सब छुड़ा लिए, ऐरावत हाथी भी छुड़ा लिया, गौ भी छुड़ा ली, उच्चैःश्रवा घोड़ा भी छुड़ा लिया इंद्र का। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवता लोग भय से कातर होकर इधर उधर छिपे थे, सब छुप गए महिषासुर के डर की वजह से। देव सदन खाली पड़ा था, देवलोक खाली हो गया। महिषासुर ने तुरंत वहाँ पहुँचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया अपना आधिपत्य। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली। स्वर्ग के आसन पर विराजमान हो गए महिषासुर जी। देवताओं के स्थानों पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाअभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। महिषासुर ने इंद्र का पद प्राप्त कर लिया। 100 साल तक युद्ध करने के पश्चात उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। स्वर्ग छोड़ आए और फिर पर्वतों में आ गए, गुफाओं में, पृथ्वी लोक पे भटकते रहे बेचारे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगने पड़े। देखो देवता कितने बेचारे परेशान हो रहे हैं। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगने पड़े, निरंतर दुख सहने से। जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए। फिर उन्होंने धीरज बांधने की कोशिश की। ब्रह्मा जी के पास चले सब मिलके कि चलो फिर प्रजापिता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। प्रजा का सारा भार चतुर्मुख 4 मुख वाले ब्रह्मा जी पर ही रहता है। उनका रूप राजसिक है। इस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे, वेद बना रहे थे। वो युद्ध बुद्ध छोड़ गए सब। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीचाद प्रमुख मुनिगण जो संपूर्ण वेदों के पारगामी एवं शांत स्वभाव में सेवा में प्रस्तुत थे, सब सेवा में लगे हुए थे मुनिगण। सिद्धचारण, गंधर्व, किन्नर, पन्नग और उरग सबके सब उन देवादिदेव जगत गुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवता कहने लगे ब्रह्मा जी से, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्मयोन ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में जीवन बिता रहे हैं। हमारी ऐसी दयनीय दशा देख कर भी आप दया नहीं करते, यह कैसी विचित्र बात है। आपको जरा भी दया नहीं आ रही है ब्रह्मा जी। हम परेशान होकर के मारे घूम रहे हैं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनतापूर्वक आपकी शरण में आए हैं और इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है।
ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिलता है। ब्राह्मण भी परेशान है बेचारे, सर्वोत्तम भाग उन्हें नहीं मिल रहा है, महिषासुर को ही मिल रहा है। यहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है, उसका दूध भी पी रहा है कामधेनु का। वो नीच जो है इतना नीच है कि समुद्र की अटूट निधि, समुद्र से निकली हुई कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। विभो महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। बार बार महान नीच बता रहे हैं उसे, महान नीच है। ये इनकी जातिवादी भावना तब भी थी दोस्तों। देखो नीच जाति, नीच बता रहे हैं उसे, नीच असुर। उसके द्वारा निरंतर घृणित चेष्टाएं होती रहती हैं। तरह तरह के निंदित कर्मों में वह निरत है। बड़े निंदित कर्म हैं, मार मार के भगा दिए सब। जहाँ कहीं भी देवता जाते हैं वहीं वह उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता है। खुरापात करेंगे तो कष्ट पहुंचाएगा ही। सारे देवता व्यभिचारी थे, बदमाशी करते थे, चरित्रहीन थे, दुराचारी थे, लंपट थे। और महिषासुर जो है जितेंद्रिय था, बड़ा भारी सूरमा था, वीर था, सब भगा दिए। परेशान हो रहे हैं अब, ब्रह्मा जी से रोना रोते हैं। देवेश हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं, हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें, हमारा कल्याण कीजिए आप ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं मैं क्या करूं, महिषासुर को वर का अभिमान है और मैंने दिया वो वर, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है। मैंने वर दे दिया है कि तुझे कोई स्त्री ही मार पाएगी, आदमी नहीं मार पाएगा। तो फिर भाई तुम्हें जब पता है ब्रह्मा जी, फिर काहे को लड़ने को पहुंच गए थे और फिर हार के भागे आए वहाँ से। ब्रह्मा जी और सब देवताओं को आप भी भ्रमित किए हुए हैं। ब्रह्मा जी बता देते कि भाई इससे लड़ना व्यर्थ है, कोई स्त्री तैयार करो जो इसे मार दे। लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी भी मज़े ले रहे थे, सबको लड़ा दिया फिर भग लिए। अब मैं क्या करूं, महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। अतः देवताओं हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चलें। बस ब्रह्मा जी कह देते थे चलो कैलाश पर चलें। वहाँ संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग उस बैकुंठ में चलें। फिर वहाँ चलेंगे बैकुंठ में उन्हें लेके, जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। वहाँ हमारी आपकी समस्याएं हल होंगी। चलिए, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठते थे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुँचने के पूर्व ही ध्यान द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर को मिल गई। फ़ोन कर दिया होगा, ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं, ये मालूम पड़ गया उन्हें, तार भेज दिया होगा। यह जानकर वे अपने भवन से बाहर निकले आए, अपने किले से बाहर निकले आए। दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ, मिल गए दोनों। परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। भगवान शंकर ने पूछा, ब्रह्मा जी किस प्रयोजन से आपने इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का कष्ट किया है? महाभाग आप आने का कारण बस प्रकट करें। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश, स्वर्ग में निवास करने वाले ने इंद्रादि समस्त देवताओं को महिषासुर महान कलेश पहुंचा रहा है। उसके भय से डरकर ये बेचारे पर्वतों की खोह में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं से शत्रुता ठाने हुए हैं। इस समय यज्ञ में इन्हीं को भाग मिल रहा है। अतः उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। खाना पीना सब बंद हो गया है, यज्ञ में कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने को, सब छुड़ा ले जाता है महिषासुर। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। ये तो परेशान हो रहे हैं और शंकर जी मुस्कान ले रहे हैं। अत्यंत मधुर वाणी में वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, क्या कहने लगे? विभो, यह आपकी ही तो करामात है, आपने ही तो उसे वरदान दे रखा है। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टप्रद कार्य और क्या हो सकता है? ये सब आपका ही करामात है। आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है और वह सभी देवताओं को भयभीत किए रहता है। भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके? अब देखिए, छल प्रपंच करेंगे ये, अब स्त्री की तलाश रहे हैं, अपना तो बस किसी का नहीं चला। चंद्रमा, सूर्य, अरुण, वरुण, यम, फम और ये इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु में सब परेशान है एक महिषासुर के कारण। देखिए कितने बलवान होते थे असुर लोग,
और उनको छलबल से मारने के लिए अब स्त्री को ढूंढ रहे हैं कि जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके। संग्राम में पैर रखने के योग्य न तो मेरी पत्नी है पार्वती और न आपकी ही लक्ष्मी। महाभाग्यवती ये देवियाँ यदि संग्राम में चली भी जाएं तो फिर युद्ध में सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगी। और महाभागा इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं है। हमारी स्त्रियां जो है ये युद्ध की कला नहीं जानती। दूसरी किसी स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदोन्मत्त दुष्ट दानव को मार सके। अब स्त्रियों के द्वारा मारा जाएगा, वो स्त्रियों की तलाश है। अतः मेरे मन में यह विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चलें, क्योंकि वो छलबल में बहुत माहिर हैं और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना समुचित होगा। वे किसी प्रपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन प्रस्तुत अवश्य करेंगे। उनमें छल सारी बुद्धि हैं तो वो अवश्य हमारे लिए कोई न कोई समाधान ढूंढेंगे। भगवान शंकर की उपयुक्त बात सुनकर ब्रह्मा आज सभी देवता प्रधान देवताओं ने उनका अनुमोदन किया, समर्थन किया। तुरंत जाने के लिए सब लोग उठे। भगवान शंकर ने भी साथ दिया। अपने अपने वाहनों पर सवार हो वो बैकुंठ को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ अशुगुन उन्होंने देखे। शुभ अशुगुन भी बहुत विचारते थे ये देवता लोग। तदनंतर सभी देवता शीघ्र बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ भगवान विष्णु का परम दिव्य धाम है, वहीं रहते हैं बैकुंठ में। वहाँ संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है, वहीं उनका भवन है। देवता बोले, महाराज दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। वह पापी बड़ा ही दुष्ट है, वर पा जाने के कारण अत्यंत अभिमान में भर गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अब वही खा लेता है। भूखे मर रहे हैं हम सभी देवता अत्यंत आतुर एवं भयभीत होकर पर्वतों की खोहों में भटकते फिरते हैं। देखिए कितने लाचार हैं बेचारे। मधुसूदन ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से वह दानव महान अजय बन गया है। इस चीज़ को बार बार याद दिलाएंगे को वो वैसे अजय नहीं था, ब्रह्मा जी के वरदान से अजय था। अतएव इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों का संहार करने वाले श्री कृष्ण, उन्हें श्री कृष्ण बता रहे हैं। दानवों का संहार करने वाले श्री कृष्ण, सतयुग में श्री कृष्ण जी पैदा ही नहीं हुए थे, द्वापर में पैदा हुए थे, उनको कृष्ण कह रहे हैं। दानवों का संहार करने वाले श्री कृष्ण, देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है, सब जानते हो आप दानवी मायाओं को। अतः महिषासुर को मारने का आप ही प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने इसे वर दे दिया है, पुरुष मात्र से तुम अबद्ध रहोगे। यदि किसी स्त्री के द्वारा उसके वध की कल्पना की जाए तो यह सर्वथा असंभव प्रतीत हो रहा है, क्योंकि किसी स्त्री में ऐसी शक्ति नहीं है जो सम्रांगण में उस दुष्ट को मार सके। वह महिषासुर नीच तो था ही, वरदान के प्रभाव से उसकी उच्छृंखलता और भी बढ़ गई है। भगवती पार्वती, लक्ष्मी, सची अथवा शारदा, इनमें कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके। भूमंडल का भार वहन करने वाले भगवान, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। किस प्रकार इस दैत्य का निधन होगा, इस विषय में भली भांति विचार करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया। वे उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया। वे उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था। विष्णु जी बताते हैं, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी थी। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रांगण में बलपूर्वक उसे मार सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का पूर्ण जानकार है। वर पा जाने से उसे असीम अभिमान हो गया है। वह बिल्कुल निश्चित है कि यदि हम लोगों की संवेद शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियाँ भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण शक्तियों तथा तेजों की रास रूपा एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाए।
फिर रुद्र प्रवृत्ति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने दिव्य आयुध हैं वे सब भी उस देवी को दे दिए जाएं। तदनंतर संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी एवं मदोन्मत्त नीच राक्षस को अवश्य मार डालेगी। ये अच्छे विशेषण जो है बार बार आते हैं। अभिमानी, नीच, राक्षस, असुर, दैत्य। व्यास जी कहते हैं देवाधिदेव भगवान विष्णु के उपयुक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। महान तेज पुंज प्रकट हो गया ब्रह्मा जी के शरीर से। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा हो गया। उसकी आकृति लाल थी। पद्मराग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और कुछ उष्ण भी था। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत और विशाल तेज प्रकट हुआ। अब सब देवताओं के शरीर से तेज निकल ले आए। तेज हो रहा है निकल निकल के इकट्ठा। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, मानो तमोगुण से ओतप्रोत कोई दूसरा पर्वत ही प्रकट हो गया हो। इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेज राशि सामने निकल आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्वगुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ। सबके शरीर से तेज निकल आया। इंद्र के शरीर से भी निकल आया, विष्णु के से भी निकल आया। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे, सभी देवताओं के गुण थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। इनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे उन सबके शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्रित हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया, समूह बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। जान पड़ता था मानो कोई दूसरा महान तेज पुंज हिमालय पर्वत ही सामने आ गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। सब देवताओं के शरीर से निकल निकल के तेज हिमालय के समान बड़ा तेज हो गया और फिर वो एक सुंदर स्त्री में परिणत हो गया। यह देखिए जादूगरी, यह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण थी कि उसे देखकर सबके सब आश्चर्य मानने लगे। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। लक्ष्मी जी तो रहती थी विष्णु जी के साथ, लेकिन ये महालक्ष्मी पैदा हो गई सबके तेज से। सबने जोड़ लगाया, सबने अपना अपना योगदान दिया, सबने अपनी अपनी ऊर्जा दी और एक देवी बना दी महालक्ष्मी। उस समय सत्वरज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकट हो देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। तो 18 देवताओं की होगी तो 18 देवताओं से 18 बाहाँ मिल गई, भुजाएं मिल गईं और भुजाओं से शोभा पा रही थी। अब बताइए कितनी अकल्पनीय, कितनी अवैज्ञानिक, कितनी कोरी गप्पा ये। 18 भुजा, कहीं कल्पना कीजिए 18 भुजा हमारे शरीर में लगाई जाए तो कहाँ से कहाँ तक जुड़ पाएंगी और फिर उनसे क्या हम कर पाएंगे। लेकिन ठीक है, वो तो पैदा हो गई 18 भुजा लेकर के। उनके 3 वर्ण थे, एक वर्ण नहीं था, तिरंगी थी। तीनों वर्ण थे, या तो वो वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों ही वर्ण थे उनके अंदर। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। अखिल विश्व को मोहित कर रही थी वो। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, काले ही होते हैं नेत्र। दोनों होठों में लालिमा छाई थी, लाली तो होती है होठों में। हाथों के तलवे लाल थे, ये भी देख लिए, हाथों के तलवे लाल थे। लिखने वाले ने देख लिए, सब वर्णन कर रहे हैं, आँखों देखा हाल। अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ रही थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देवते से प्रकट हुई वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समयानुसार 1000 भुजाओं से सुशोभित हो जाती थी। ये तो 18 भुजाएं तो दिखाने के लिए थी, जरूरत पड़ती थी महिषासुर से युद्ध में तो हजारों भुजाएं हो जाती थी उनकी, उगाती थी। भगवान शंकर का जो तेज था उसने भगवती के, अब देखिए भगवती की रचना कैसी हुई है इसकी, इसे भगवती कहा गया है और सारे देवों के पुंज से प्रकट हुई है। और किससे देवता से क्या क्या मिला है, कैसे रचना हुई तेज पुंज से, कि भगवान शंकर का जो तेज था उससे भगवती के मुख कमल की रचना हुई थी। मुख बना, शंकर के तेज से मुख बन गया और श्वेत वर्ण से सुशोभित हुआ मुखमंडल अत्यंत विशाल एवं मनोहर आकृति वाला हुआ। यमराज के तेज से भगवती के सिर में सुंदर बाल निकले आए, यमराज के तेज से बाल निकले आए। सभी केस बहुत लंबे थे, उनका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ था, ये भी देख लिया लेखक ने। मेघ के समान मनोहर आकृति थी बालों की। अग्नि के तेज से उन देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए थे। लो, तीनों नेत्र, 3 नेत्र थे।
अग्नि के तेज से तीनों नेत्र प्रकट हुए थे। कृष्ण, रक्त और श्वेत, इन 3 वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी। कृष्ण काले, लाल और सफ़ेद, इन 3 वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी। उनकी सुंदर भौहें संध्या के तेज से उत्पन्न हुई। संध्या ने भी अपना दिया तेज, तो उसे भौहें बन गईं। वे तेज से परिपूर्ण काली टेढ़ी भौहें ऐसी जान पड़ती थीं मानो कामदेव का धनुष हो। वायु के तेज से उत्तम 2 कान उत्पन्न हुए। वायु के तेज से 2 कान बने। वे न बहुत लंबे थे न छोटे ही। कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई। देखिए कितना रोचक प्रसंग है ये कि कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका, नाक बनी। इसकी आकृति बड़ी आकर्षक थी। तिल के फूल के समान उसका आकार था। नाक का उपमा भी क्या दी है, तिल के फूल के समान। राजन उस देवी के अत्यंत चमकीले एवं मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए थे। दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। कुंद के अग्रभाग के समान उनका आकार था। उन देवी के अत्यंत चमकीले एवं मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए थे। देवी का अत्यंत लालिमामय अधरोष्ठ अरुण के तेज से प्रकट हुआ था तथा ऊपर का ओष्ठ स्वामी कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ था। ऊपर का ओठ जो है, नीचे का अधर अरुण के तेज से और ऊपर का होठ स्वामी कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ था। देखिए कितनी मेहनत की थी बनाने में सभी देवताओं ने। और ये आप देखिए, जिनको सुनते रहते हैं भगवती भगवती, आज देखिए कि भगवती का निर्माण कैसे हुआ था, कैसे पैदा हुई थी। ये भी अस्वाभाविक रूप से सारे पैदा होते हैं देवी देवता। भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएँ उत्पन्न हुई थी। ये 18 भुजा जो मिली थी वो भगवान विष्णु की कृपा से मिली नहीं। वसुओं के तेज से लाल वर्ण वाली अंगुलियां प्रकट हुई थीं। चंद्रमा के तेज से दोनों उत्तम स्तनों का, चंद्रमा के तेज से दोनों उत्तम स्तनों का तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग यानी कट प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र के तेज से कमर बनी उनकी, जिससे 3 रेखाएं सुशोभित कर रही थीं। उस कमर पर 3 रेखाएं, 3 लट पड़ी हुई थी। वरुण के तेज से जंघाएं, वरुण के तेज से जंघाएं बनी और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। पिंडलियां पृथ्वी के तेज से, पृथ्वी भी पहुंच गई थी तेज लेके, तो उसके भाग से नितंब भाग, नितंब तो आप जानते हैं, नितंब भाग प्रकट हुआ जो बड़ा ही विशाल था देवी का। इस प्रकार तेजपुंज से सुंदर आकार वाली हुआ देवी प्रकट हो गई। उनका स्वर अत्यंत मधुर था। उनके सभी अंग मनोहर थे। नेत्रों की छवि अनुपम थी। मुख मुस्कान से भरा था। महिषासुर के द्वारा सताए हुए संपूर्ण देवताओं ने देखकर आनंद में विह्वल हो उठे। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकालकर इस देवी को अर्पण कर दें। भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर समुद्र भी आ गए थे। क्षीर समुद्र ने 2 दिव्य वस्त्र जिनका रंग लाल था वस्त्र दिए, जो कभी जीर्ण नहीं होने वाले थे, कभी पुराने होने वाले नहीं थे तथा एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार देवी को भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के तेज को परास्त कर रही थी, 2 कुंडल और सुंदर कड़े देवी को अर्पण किए। गहने दिए जा रहे हैं। देखिए अभी विश्वकर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक सब बाहुओं के लिए केयूर और कंकड़ जो अत्यंत अद्भुत और अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत थे देवी को भेंट किए। तुष्टा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नूपुर जिनसे मधुर ध्वनि निकल रही थी तथा जो रत्नों से भूषित और सूर्य के समान प्रकाश थे भगवती को भेंट किए। इस प्रकार उन्होंने सबने दिए। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। अब हथियार देने लगे। चक्र से चक्र पैदा कर दिया भगवान विष्णु ने, वो चक्र दे दिया, अपना नहीं दिया, दूसरा बना दिया। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों आ रहे थे काटने के लिए। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी। प्रसन्नात्मा वरुण ने अपने शंख से एक अत्यंत चमकीला स्वच्छ एवं सुंदर शंख उत्पन्न करके भगवती की सेवा में समर्पित किया। ये शंख भी बड़ा हथियार था। उससे निरंतर ध्वनि हो रही थी, ध्वनि होती थी उससे डराने के लिए। अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने एक शक्ति तथा दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर शतग्नि मिसाइल भगवती के सामने उपस्थित शतग्नि मिसाइल के समान होती थी, वो उपस्थित की। पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकस
और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। पवन देव ने धनुष बाण दे दिए। वह धनुष अत्यंत दुर्धर्ष था, उसकी टंकार बड़ी तीखी थी। इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित कर दिया। इंद्र ने गदा दे दी बना करके, और वज्र और जो घंटे टंगे रहते हैं हाथी पर, उसमें से एक घंटा उतार के देवी को दे दिया। संहार का अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिसका प्रयोग करते थे, उसी काल दंड से प्रकट हुआ एक दंड उन्होंने देवी को अर्पण किया। यमराज जी ने अपना दंड दे दिया, दंड में से निकाल के। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से, देखिए ब्रह्मा जी क्या दे रहे हैं, ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडल तथा वरुण ने प्रसन्नतापूर्वक एक पास, गंगा जी से भरा हुआ एक कमंडल दे दिया ब्रह्मा जी ने। वरुण ने प्रसन्नतापूर्वक एक पास बांधने के लिए पास जाल इन देवी को निवेदित किया। राजन काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी, काल ने इन्हें ढाल और तलवार दे दी। विश्वकर्मा द्वारा इन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा प्राप्त हुआ। देखिए एक महिषासुर के कारण कितने परेशान हैं बेचारे, और इस तरह से सारे देवताओं ने सारे हथियार जो कर दिए। तो जो कालरात्रि इंद्राणी सिद्धि वृद्धि बुद्धि वैष्णवी नाम से विख्यात है, उन भगवती अम्बा को निरंतर नमस्कार है। देवता नमस्कार करने लगे, जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त हैं किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती, तथा जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न, उन भगवती परमेश्वरी को प्रणाम है। माता शत्रु से मान दुखी हैं। देवता कहते हैं आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का शीघ्र प्रबंध कीजिए। उस नीच मायावी भयंकर एवं अभिमान में चूर रहने वाले दानव को कोई स्त्री ही मार सकती है। वह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर संपूर्ण देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता है। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी, इस अवसर पर समस्त देवताओं के लिए केवल आप ही शरण हैं। आपको नमस्कार है। दानव द्वारा सताए गए हम देवताओं की आप रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवताओं के प्रति वे मंगल वचन कहने लगी। देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी एवं बराभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। देवताओं से यूँ कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़े जोर से हंस पड़ी। वे बोली, भ्रम और मोह से युक्त हुआ कैसा विचित्र जगत है। आज समस्त देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। यों कुछ हंसकर बात करने के पश्चात देवी ने अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। दोस्तों ये प्रकरण था, देवी पैदा हो गई देवताओं के तेज से, सारे हथियार दे दिए, उनको आभूषण दे दिए, 18 भुजाओं से लैस हैं, हथियारों से लैस हैं, और अब वो गर्जना करके दानवों को ललकारेंगी। दोस्तों ये प्रसंग हम आगे के वीडियो में लाएंगे। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा सुनें इसको, और अनुरोध करता हूँ कि ढोल में पोल चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।